हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। इसका आप लोगों का पेपर होने वाला है मंडे के दिन। तो इसके मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसमें आप लोगों को क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए ताकि डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यू नोटिफिकेशन या अपडेट आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है हमें बताना है। तो ये कथन है श्याम सुंदर दास का, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राप्य उद्देश्य वे व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं, ये परिभाषा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए प्रो एस के दुबे, एनसीईआरटी की, कॉटर वी गुड की या स्किनर की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कॉटर वी गुड की, यानी ऑप्शन नंबर सी सा वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि हैं। तो यहाँ ऑप्शन है वाद विवाद, कहानी कथन, अंताक्षरी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सा वाला, अंताक्षरी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। तो अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, सा में है आ एवं बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सा वाला, यानी सी वाला जो है विश्वसनीयता और वैधता दोनों। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषा क्या है। तो भाषा क्या है, यहाँ ऑप्शन है आपको विचारों व्यक्ति का सशक्त माध्यम, अनुभव एवं कल्पना, संकलित पद या सौंदर्य बोध। तो इसका आंसर होगा ए वाला, विचारों व्यक्ति का सशक्त माध्यम। फिर है वर्गों के समूह को कहते हैं। तो वर्गों के समूह को हम सबको पता है कि वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर स वाला आएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध वाचन की शिक्षा देना, मुहावरों लोकोक्तियों का ज्ञान कराना या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा द वाला, उपरोक्त सभी। फिर है कविता की मुख्य विशेषता होती है। तो कविता की मुख्य विशेषता क्या होती है, अनुभूति की प्रबलता, रसानुभूति की प्रबलता, सत्यम शिवम सुंदरम या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रसानुभूति की प्रबलता। फिर है अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। तो अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर है आपको विश्वसनीयता, विभेदकारिता, व्यवहार, गम्यता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी विश्वसनीयता का आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है भाषा और बोली में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर भाषा और बोली में अंतर बताना है, 2 अंतर बताना है। यहाँ पर मैंने आपको 5 अंतर दे दिए, क्योंकि हो सकता है ये लॉन्ग आंसर में भी आपसे पूछ लें, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको 5 अंतर दे दिए। अगर 2 अंतर पूछें तो आप इसमें से कोई भी लिख देना है जो आपको याद रहे, नहीं तो आप को अगर 5 नंबर में आता है या 5 अंतर पूछते हैं तो आप ये सारे लिख सकते हैं। जैसे कि भाषा बोली में देखिए क्या अंतर है, भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है, बोली में साहित्य का अभाव होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में कई बोलियाँ हो सकती हैं लेकिन बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती है। भाषा लिखित व मौखिक दोनों प्रकार की होती है, बोली केवल मौखिक होती है। भाषा सभी जगह के लिए उपयोगी है, बोली किसी खास क्षेत्र तक ही उपयोगी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर भाषा अर्जन के हमें 2 सिद्धांत बताना है। तो भाषा अर्जन क्या है, ये सिद्धांत मुख्यतः चॉम्स्की का दिया हुआ है।
उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। फिर क्वेश्चन 4, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। यहाँ पर बताना है क्या उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। शिक्षण या अधिगम की कठिनाइयों या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। हम सबको मालूम है उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण हम लोगों को पता है, इसको कहते हैं रिमेडियल टीचिंग। ये क्यों होती है? जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में या किसी फील्ड में कमज़ोर हैं तो उनको पहचानना और उनकी वो कमज़ोरी को दूर करना, इसको हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग। अब है क्वेश्चन 5, कहानी की कोई 2 परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कहानी की 2 परिभाषा दे दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। कहानीगत साहित्य की वे सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विद्या है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। दूसरी डेफिनेशन है हिंदी गद्य की वे विद्या है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के लाभ लिखिए। तो यात्रा वर्णन के द्वारा आप अपने यात्रा के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने पाठकों को अपनी यात्रा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बता सकते हैं, जैसे विभिन्न जातियों व स्थानों के रीति रिवाज, भाषाओं आदि। परस्पर प्रेम भाव बढ़ता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें सार्थक क्रियाओं का एकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण व्याख्या हो सके। इसमें क्रियाओं से आरंभ करने तथा समाप्त करने के स्थलों की जानकारी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री क्या होती है, इसके स्रोत लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर दे दिया है, आप लोग यहाँ से पढ़ के याद कर लेना, इसको समझ लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक लेखन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। तो मौलिक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन कार्य करता है। वे लेखन कार्य जिसमें व्यक्ति नितांत नवीन एवं विचार और सोच का सृजन करता है। लेखन कार्य में जो सबसे प्रथम रचना होती है वे मौलिक लेखन कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो आधुनिक भाषा शिक्षण में एक सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये शिक्षण के पारंपरिक तरीके से और पूरी तरह से अलग भाषा कौशल प्रदान करने में एक तकनीकी स्रोत है। भाषा प्रयोगशाला मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करता है। साथ ही में यहाँ पर मैंने उपयोगिता भी लिख दी है, यहाँ पर मैंने 2 उपयोगिता लिखी हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ पर ये 2 उपयोगिता लिखनी है। अगर आपको इसके अलावा भी पता हो तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको पाठ्य पुस्तक को परिभाषित करना है, उसकी एक डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ पर मैंने हॉलक्वस्ट की परिभाषा और डगलस की परिभाषा लिखी है, आपको दोनों परिभाषाएं याद कर लेनी है। इसके साथ साथ मैंने नीचे पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और महत्व भी बताए हैं, जो कि आप लोगों के पाठ्यपुस्तक शिक्षकों तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। पाठ्यपुस्तकें छात्रों को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तकें मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, त्रिभाषा नीति के अनुसार इसमें कौन कौन सी 3 भाषाएं सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई थी, जो इस प्रकार है। तो कौन कौन सी 3 भाषाएं, पहली भाषा है मातृभाषा या क्षेत्रीय, दूसरी भाषा है हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, तीसरी भाषा है हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए,
बच्चों की जो भाषा विकास है यहाँ पर मैंने उसकी अवस्थाएं लिखी हैं, जो है आपकी क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, आकलन शक्ति, उच्चारण, शब्द भंडार। बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बोलने की तैयारी और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। इसमें आपके दोनों को और फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। जो बोलने की तैयारी है उसमें 3 है आपके, क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों में आकलन शक्ति, उच्चारण और शब्द भंडार। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 उद्देश्य बता दिए हैं, जो कि हैं विद्यार्थियों को एकेडमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सवालों की जवाब देने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना। इसके अलावा अगर आपको कोई और उद्देश्य भी पता हो भाषा शिक्षण के, तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया है कि अगर आपको इसका आइडिया हो जाएगा तो सही रहेगा, आपको लिखने में हेल्प मिलेगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रारंभिक भाषाई कौशलों का उल्लेख कीजिए। तो प्रारंभिक भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है श्रवण कौशल, सेकंड है वाचन कौशल, थर्ड है पठन कौशल, फिर 4 है लेखन कौशल। अगर सिर्फ नाम पूछते हैं तो सिर्फ आपको ये नाम लिखना है। अगर पूरा डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा नंबर में आता है, तो उसको आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। तो उसके लिए आप 2-2, 3-3 लाइनें लिख देना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य की कोई एक परिभाषा एवं साहित्य के मुख्य लक्षण बताइए। तो साहित्य की परिभाषा आपको बतानी है और इसके मुख्य लक्षण बताने। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है किसी भाषा के वाचिक और लिखित को साहित्य कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमें आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। साहित्य साहित्य या के योग से बना है। अब आते हैं क्वेश्चन 17 पे। इकाई योजना की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर इकाई योजना की विशेषताएं मैंने लिखी हैं। इकाई योजना के द्वारा ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें वातावरण को महत्व दिया जाता है। इकाई योजना में विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता पर पूर्ण रूपेण ध्यान दिया जाता है। इसमें धन शक्ति और समय के दृश्य कम खर्चीली होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु शिक्षण के तरीके का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पर भाषा की आपको विषय वस्तु मिल जाएगी, साथ ही में आपको यहाँ पर भाषा की विषय वस्तु के चयन हेतु सिद्धांत भी मिल जाएंगे जो निम्नलिखित हैं, जो है सीखने योग्य, विस्तार और शिक्षण योग्य। तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारे क्वेश्चन का। तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, इससे आपको कुछ समझ में आया हो या कुछ भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस हेल्पफुल वीडियो को शेयर कीजिए।